अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर। आप देख रहे हैं कलीम बदोई ऑटो रिस्टोरेशन। तो दोस्तों आज हमने एक यामा असम्बल करना है, क्योंकि दोस्तों किसी ने चैलेंज किया है कि आपके बस की बात नहीं कि आप यामा तैयार करें, क्योंकि आप तो होंडा के मैकेनिक हैं। होंडा के मैकेनिक यामा तैयार नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हम एक यामा असम्बल कर रहे हैं। हम आपको यामा की मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। हमने इसका इंजन तैयार किया है, इंजन की वीडियो तो हमने अपलोड कर दी है। तो दोस्तों अब इसकी जो हम बॉडी असम्बल कर रहे हैं, दोस्तों ये बिल्कुल पुराना यामा था, बिल्कुल पुराना। हम आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं ये पुराना यामा किस हालत में था, और उसके बाद जो इसकी हम असम्बलिंग कर रहे हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं कि ये कैसे हमने असम्बल किया है, और उसके बाद इसके ऊपर क्या खर्चा आया है, इसकी क्या लागत है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो दोस्तों आपने हमें फुल सपोर्ट करना है, क्योंकि बात आ गई है चैलेंज की। तो हम उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह अब अपने भाइयों को ऐसा यामा तैयार करके दिखाएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि आपने यामा कैसे तैयार किया। तो दोस्तों हर चीज़ इसकी हमने जैसे जेन्युइन होती है, जेन्युइन की तरह हमने हर चीज़ इसकी बनाई है। हर चीज़ हम आपको दिखाते हैं इसकी। दोस्तों ये इसका रेयर मडगार्ड है और ये इसका रेयर हब है, पेंट किया हमने। दोस्तों ये इसका फ्रंट हब है, देखें क्या खूबसूरत पेंट हुआ पड़ा है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसके शाख वही पुराने वाले हैं। ये देखें ये इसके फ्रंट शाख है, ये इसके दोनों साइड कवर हैं, और क्या ही बात है। ये देखें इसका फ्यूल टैंक तो देखें बिल्कुल 0 मीटर, क्या ही खूबसूरत फ्यूल टैंक बना है इसका। ये देखें ये इसका पुराना वही चेन कवर है। ये देखें ये इसके कवर है, ये इसका क्लच कवर है, ये इसका चेन कवर है, और ये इसका मैग्नेट कवर है। ये सिलेंडर देखे हमने बिल्कुल मुकम्मल वैसे बनाया है जैसे एक जेन्युइन चीज़ कंपनी से आती है। तो ये देखें ये इसकी फुडिशन है, और ये इसकी ब्रिज प्लेट है जो हैंडल वाली प्लेट होती है। दोस्तों ये इसकी असम्बलियाँ हैं, और इसका देखें आप मेन फुटबार भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल फारिग था ये साइलेंसर, हमने इसको क्रोम किया है, बहुत ही प्यारा हो गया है। किक, गियर लीवर, ब्रेक पैडल, और ये देखें लेदर प्लेट्स क्या ही खूबसूरत बनी हुई है। और ये देखें इसका चिमटा, क्या ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। और ये देखें सबसे बड़ी बात, इसका फ्रेम चेक करें। तो दोस्तों यामाहा का फ्रेम ब्लैक कलर में होता है, तो हमने इसको रेड कर दिया है। रेड के अंदर ये फ्रेम बहुत प्यारा लगता है। इसके डबल स्टैंड से काम स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों ये पिन हमने इसको लगा दी है इसके डबल स्टैंड की। अब डबल स्टैंड का जो स्प्रिंग है वो लगाते हैं। ये पतरी हो गई और ये स्प्रिंग हो गया। इस तरह डबल स्टैंड मुकम्मल होता है इसका चिमटा फिट करते हैं। ये देखें ये चिमटा लगा दिया, और ये हम चिमटे को एक्सल फिट कर रहे हैं। ये देखें बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। इसके रेयर शॉक फिट करते हैं, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसका बुल्ट होता है 10 नंबर का, इसकी चूड़ी होती है शॉक के अंदर। इसके अंदर 12 नंबर की चूड़ी होती है और 10 नंबर की इसकी पायल होती है। तो इसको हमने शॉक की इस साइड पे लगाना है बहर वाली जानिब से, और उसके बाद 10 नंबर के टी हैंडल से हमने इसको टाइट कर देना है। अब हम दूसरी शॉक फिट करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर वाले कोने पे शॉक फिट करना है इस तरह। उसके बाद दोस्तों इस कॉलर को हमने इस तरह लगाना है कि ये जो आप देख रहे हैं ना प्लेन साइड आपकी तरफ होनी चाहिए, लगाने वाले की तरफ। और ये आप काबला देखें इसकी 12 नंबर की चूड़ी है। बैक साइड पे इसके नट होता है। अब हम इसका बुल्ट टाइट कर देते हैं। दोस्तों इसकी बैक साइड पे चूड़ी होती है, ये आप सामने वाले शॉक पे देख सकते हैं। ये देखें ये इसकी चूड़ी है और काबला थोड़ा बहर आया हुआ है। और इस साइड पे भी ऐसे होता है, ये देखें इसका भी काबला बहर आया हुआ है। अब व्हील लगाने से पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका चेन गरारी सेट फिट करना है। ये इसकी चेन गरारी है दोस्तों, इस तरह हमने इस गरारी को फिट कर देना है।
इस तरह इसकी गरारी फिट होती है। गरारी फिट करने के बाद हमने इसको इसकी चीड़ी लगानी है। चीड़ी के बाद हमने इसके ऊपर इसका नट लगाना है। ये देखें, हमने इसके ऊपर इसका नट चढ़ा देना है। नट को हमने बराबर कर देना है। 24 नंबर का नट होता है इस गोटी का। और उसके बाद जो इसका रेयर व्हील है वो हम गरारी सेट के अंदर बिठाकर इसको फिट करते हैं कुछ इस तरह। इस साइड पे गोटी होती है, ये हमने गोटी इसकी फिट कर देनी है। और गरारी वाले साइड पे हमने इसका एक्सल लगाना है। चीड़ी लगाने के बाद हमने इसके ऊपर इसका नट लगा देना है। तो दोस्तों अब हम इसको डबल स्टैंड पर लगाते हैं। ये देखें, बाइक को हमने डबल स्टैंड पर लगा दिया। तो दोस्तों ये बाइक अपने मेन स्टैंड पर खड़ी हो गई है। तो अब हम इसका रेयर मडगार्ड फिट करते हैं। ये देखें, तो यहाँ पर 10 नंबर का काबला फिट होता है वार्शल वाला। तो इसको हमने इस तरह फिक्स कर देना है। दूसरी साइड पर भी 10 नंबर का काबला फिक्स होता है। दोनों फ्रंट वाले काबले हमने टाइट कर देने हैं। और ये वाला काबला भी हमने टाइट कर देना है। और दोस्तों ऊपर वाले साइड पे 12 नंबर के छोटे काबले होते हैं। 12 के टी हैंडल से हमने ये काबला भी टाइट कर देना है। और दूसरी साइड का काबला भी हमने टाइट कर देना है। जो इसका रेयर सस्पेंशन है वो इस शक्ल में आ जाता है। फ्रंट सस्पेंशन का काम करते हैं हम शुरू स्पिंडल से। दोस्तों इनके रिंग मिलते हैं। रिंग के अंदर 15 गोलियां होती हैं। मोटे वाली 15 गोलियां डालकर इसके ऊपर आपने ग्रीस लगानी है। ग्रीस लगाकर आपने इसके नीचे वाले से भी ग्रीस लगानी है। और उसके बाद आपने इस तरह से स्पिंडल अंदर बिठा देना है। स्पिंडल लगाने के बाद हमने इसको गोलियां लगानी है। गोलियां आपने इस तरह रखनी है, ढलाई वाला हिस्सा नीचे हो। उसके ऊपर आपने दोस्तों इसकी एक कोन रखनी है। कोन के ऊपर आपने रहती है। और अब हम इसके ऊपर इसका चेक नट लगा देते हैं। इस नट को हमने टाइट कर देना है और स्पिंडल घुमा के चेक करना है, फुल टाइट भी ना हो और लूज भी ना हो। तो दोस्तों स्पिंडल फिट करने के बाद आपने इसके ऊपर ब्रिज प्लेट लगानी है, यानी कि हैंडल प्लेट लगानी है। इसके ऊपर 17 नंबर का बोल्ट होता है और इसके ऊपर एक 17 नंबर की बड़ी वार्शल होती है। ये देखें, इस तरह हमने इसको प्रेस कर देना है। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं पहले फ्रंट शॉक लगाते हैं, उसके बाद ये प्लेट लगाते हैं। दोस्तों ये प्लेट लगाने का फ़ायदा क्या होगा, जब आपने इसको ये प्लेट लगा दी है तो उसके बाद जैसे ही आप इसके शॉक फिट करेंगे, ये शॉक इस प्लेट से ऊपर नहीं जा सकते, बिल्कुल इस प्लेट के बराबर आके ठहर जाएंगे और आपको शॉक ऊपर नीचे नहीं करने पड़ेंगे। हम आपको दिखाते हैं किस तरह। दोस्तों अब हम इसके फ्रंट शॉक गिलास लगाते हैं रेड वाले। ये हम इसका शॉक फिट करते हैं राइट साइड वाला। ये देखें, ये ब्रिज प्लेट के ऊपर आकर फिट हो जाता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और उसके बाद दोस्तों हमने इसके ऊपर इसका 17 नंबर का बोल्ट लगा देना है। ये देखें, ये प्लेट के ऊपर फिक्स हो गया है। इसके बाद हमने ये 14 नंबर का बोल्ट इसके ऊपर लगा देना है। इसका सेंटर वाला बोल्ट है जो स्पिंडल को लगा हुआ होता है और शाख राड को ये कवर करता है। इससे शाख राड एक जगह पर फिक्स हो जाता है और वो घूमता नहीं है। लेफ्ट साइड वाला शॉक, सबसे पहले हमने शॉक गिलास लगाना है। शॉक गिलास लगाने के बाद ये लेफ्ट साइड वाला हमने शॉक लगाना है। दोस्तों इसका एक फ़र्क होता है, लेफ़्ट और राइट का एक फ़र्क होता है। ये देखें, इस साइड पे एक कोना होता है जो लेदर प्लेट के अंदर फिक्स होता है और दूसरी साइड प्लेन होती है। तो ये शॉक लेफ़्ट साइड का शॉक है। तो दोस्तों अब हम इसको फिक्स करते हैं इस तरह से। ये देखें, ये ब्रिज प्लेट के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अच्छा तो दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको इस जगह पे बोल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है,
तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस शॉक को आपने नीचे से प्रेस करना है ताकि ये यहाँ ब्रिज प्लेट के अंदर फंस जाए। और उसके बाद आप पहले ये 14 नंबर का बोल्ट भी लगा सकते हैं। अब आपने ये काबला फुल टाइट कर देना है। फिर उसके बाद आपने ब्रिज प्लेट के ऊपर ये 17 नंबर का काबला इस तरह लगा देना है। यहाँ पर आप रैचर फिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये रैचर फिक्स है, इससे काम आसानी से हो जाता है। तो उसके बाद आप इसका फ्रंट सस्पेंशन देखें, कुछ इस शक्ल में आ जाता है। तो दोस्तों, जब आप इस तरह फिटिंग करेंगे तो कभी भी इसके शॉक बॉटम ऊपर नीचे नहीं होंगे, कभी भी इसके शॉक गिलास अनबैलेंस नहीं होंगे। दोस्तों, अब हम इसको फ्रंट मडगार्ड लगाते हैं। और फ्रंट मडगार्ड लगाने का तरीका क्या है, आपने बॉटम की साइड को इस तरह घुमाना है और दूसरी साइड को भी इस तरह घुमाना है। और उसके बाद फ्रंट मडगार्ड को आपने इस तरह पकड़ के दोबारा बॉटम को चेंज कर देना है। इस तरह 12 नंबर के 4 काबले आपने यहाँ पर लगाने हैं। दोस्तों, आप इसके ऊपर 12 नंबर के टी हैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 12 का फिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसका फ्रंट व्हील फिट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट व्हील की गोटी लगाते हैं। ये गोटी हमने ऑयल लगाकर या ग्रीस लगाकर इस गोटी को फिट कर देना है। आपको बॉटम के अंदर इस तरह फिट कर देना है। और दोस्तों, ये एक्सल हमने हब के अंदर फिट कर देना है, ये देखें। और दूसरी साइड पे इसको 17 नंबर का नट लगा देना है। तो दोस्तों, इस तरह इसका फ्रंट सस्पेंशन मुकम्मल होता है। तो दोस्तों, जब आपने इसके ऊपर कान गिलास फिट करने हैं, क्या करना है, आपने ये ब्रिज प्लेट दोबारा से उठा लेनी है। आपके जो शॉक है उनका लेवल तो हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर फ्रंट शॉक फॉर कवर रखने हैं, यानी कि इसके कान आपने इसके ऊपर फिट करने हैं, जिसके ऊपर हेडलाइट फिट होती है। इसकी ब्रिज प्लेट है वो हमने इस तरह उठा लेनी है। दोस्तों, अब हमने इसके ऊपर फ्रंट शॉक फॉर कवर रखने हैं। तो दोस्तों, हमने इसके फ्रंट शॉक फॉर कवर हमने फिट कर दिए। ब्रिज प्लेट के ऊपर हमने इसका स्टीयरिंग रख देना है। और ये जो हाशिया आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसका एंगल है। इस एंगल के ऊपर हमने इस ब्रिज प्लेट के ऊपर के कवर रख देने हैं और उसके ऊपर 12 नंबर के बोल्ट होते हैं वो हमने लगा देने हैं। और ये इस कवर को सपोर्ट देते हैं और स्टीयरिंग को घूमने नहीं देते। अब हम इसके दूसरे कवर के बोल्ट लगाते हैं। ये हमने कवर लगा दिया और इसके ऊपर हमने 12 नंबर के 2 बोल्ट लगा देने हैं। अब हमने 12 नंबर के टी हैंडल की मदद से इनको टाइट कर देना है। 1 2 3 और ये 4। तो दोस्तों, स्टीयरिंग के बोल्ट हमने टाइट कर दिए। तो अब हम तो इस तरह इसका एंगल बन जाता है। बैक लाइट फुडिशन के 3 काबले होते हैं 10 नंबर के, ये हमने टाइट कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों, बैक लाइट की वायरिंग अंदर डालकर फुडिशन के ऊपर हमने 2 रबड़ लगाने हैं। उसके बाद 10 नंबर की वाशर रख के इसके ऊपर हमने 10 नंबर का नट लगा देना है। उसके बाद इसका हमने चैन कवर फिट करना है। सबसे पहले ऊपर वाला चैन कवर आपने लगाना है। इसके 4 मुंह वाले पेच होते हैं 8 नंबर के। फिर उसके बाद आपने नीचे वाला चैन कवर इसका फिट करना है। इसके भी 2 पेच होते हैं 4 मुंह वाले, यानी कि 8 नंबर के। उसके बाद आपने जहाँ पे चैन गरारी फिट होती है उसके ऊपर आप इसका कवर फिट करते हैं। इसके ऊपर 8 नंबर के 2 काबले होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे। 8 नंबर के टी हैंडल से हमने इनको टाइट कर देना है। ये हमने नीचे वाला काबला भी टाइट कर दिया। तो दोस्तों, इसका हम फ्यूल टैंक फिट करते हैं। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसके अंदर रबड़ होते हैं 1 2 3 ये 4 रबड़ होते हैं। इस तरह हमने फ्यूल टैंक को फिट करना है। और एक रबड़ यहाँ होता है, एक रबड़ यहाँ होता है इसका। अब हम इसका बैटरी बॉक्स लगाते हैं और इसको बैटरी फिट करते हैं, क्योंकि बैटरी के बगैर बाइक स्टार्ट नहीं होती। अब इसको हम साइड कवर लगाते हैं। ये देखिए, ये इसका साइड कवर है।
और इसके साइड कवर को हमने इस तरह लॉक कर देना है। इसके इस साइड टापे पे प्लग वाली कोयल फिट होती है और उसके बाद इसके ऊपर हमने किक वाली साइड का साइड कवर लगाना है। नीचे इसका ये लॉक आपको नज़र आ रहा है, नीचे से आपने लॉक इसका साइड कवर के अंदर डालना है और उसके बाद ऊपर एक एलगी वाला बोल्ट होता है, ये आपने एलगी वाला बोल्ट लगा देना है। इस तरह ये बोल्ट टाइट हो जाता है। दोस्तों अब हम इसकी सीट वाली टैकी फिट करते हैं जो सीट के बैक वाली साइड पे होती है। तो अब हम इसके ऊपर इसकी सीट फिट करते हैं। ये देखें, दोस्तों यामाहा को स्टार्ट करते हैं। यामाहा मुकम्मल हो चुका है, इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना हमने। इसकी पहली किक लगा रहे हैं हम, तो आपको दिखाते हैं इसका साउंड किस तरह बना है। ये इसको स्विच लगाया हमने, ये किक दोस्तों आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट क्लास साउंड है। दोस्तों आप इसके साउंड सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छे साउंड है इसके। तो दोस्तों इस बाइक को बनाने के ऊपर जो लागत आई है, जो खर्चा आया है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, हम आपको मुकम्मल इसकी डिटेल देंगे। तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल के ऊपर 25,000 रुपये का खर्चा हुआ है। तो दोस्तों 25,000 में हमने इसका इंजन भी मुकम्मल तैयार किया है और बॉडी लुक भी बनाई है इसकी, और मुकम्मल का मुकम्मल जो इसके ऊपर खर्चा हुआ है वो टोटल अमाउंट बनती है 25,000 रुपये। उसमें ये हमने सीट भी नई डाली है, फ्रंट बडगार्ड भी हमने ये नया डाला है और इसका जो फ्रंट टायर है वो भी हमने नया डाला है। तो दोस्तों मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें। तो दोस्तों हमने वीडियो इसकी मुकम्मल बॉडी की वीडियो और इंजन असेंबलिंग की मुकम्मल वीडियो हमने अपने YouTube चैनल क्लीन भदोई ऑटो रिस्टोरेशन पर अपलोड कर दी है, आप विज़िट कर सकते हैं। इसकी हर चीज़ हमने नई डाली है, क्लच प्लेट, पिस्टन, रॉड, वेट बेयरिंग, वॉल गाइड। तो दोस्तों इसके अंदर हमने कोई कमी नहीं रखी। तो टोटल इसका जो खर्चा हुआ है वो कुल मिला के बना है 25,000 रुपये। दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि मोटरसाइकिल का इंजन कंप्लीट होने के बाद जब हम इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद जो मैकेनिक हजरात हैं वो इसके टाइबेट फ्री छोड़ देते हैं, लूज छोड़ देते हैं। क्या 500 किलोमीटर तक इसके टाइबेट लूज होना ज़रूरी है? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, टाइबेट लूज रखना कोई लाजिम नहीं है। हाँ अलबत्ता ये होना चाहिए आपके टाइबेट इसकी गेज के मुताबिक होने चाहिए। हाँ अलबत्ता अगर आपकी बाइक के जो टाइबेट हैं वो टाइट होंगे तो उसका असर ये होता है कि आपकी गाड़ी स्टार्टिंग में आपको तंग करती है और कस्टमर परेशान होता है कि मैंने नई बाइक का इंजन बनवाया है उसके बावजूद भी गाड़ी स्टार्टिंग में तंग कर रही है। इससे हटकर कोई और ऐसा लॉजिक नहीं है कि इसके टाइबेट लूज किए जाएं। तो दोस्तों इंजन बनाने का मकसद क्या है? मकसद तो यही है कि इंजन के अंदर आवाज़ें होती है उनको खामोश किया जाए। तो टाइबेट लूज करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसकी गेज के ऊपर टाइबेट एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके टाइबेट आवाज़ ना करें। तो आप इसके टाइबेट 8 की गेज पे कर सकते हैं, 5 पर भी कर सकते हैं। अगर 8 पर करेंगे तो उससे आपकी पेट्रोल एवरेज फर्स्ट क्लास होगी। तो दोस्तों नई वीडियो तक कलीमुल्लाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।